ओम शांति। आप सभी का इस ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से जो 3 दिवसीय राजयोग शिविर लिया जा रहा है, योग शिविर, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से। आज से हम एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 3 दिन में बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक के ऊपर सुनेंगे और साथ साथ चिंतन करते हुए उन टॉपिक्स के ऊपर अनुभूति भी करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि खुद को हम पहचाने, हम कौन है और खुद के बारे में जानकारी लेवे, क्योंकि यह जानकारी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। साथ साथ आज उसके बारे में ये भी जानेंगे कि ये जानते हुए हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, फायदे हैं और उसको हम हमारे जीवन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कल का जो टॉपिक होगा वो सुप्रीम, हमारे पिता परमात्मा कौन है, उनके बारे में होगा। साथ साथ परसों का टॉपिक जो होगा वो ये होगा कि राजयोग मेडिटेशन की विधि क्या है एवं उससे हमें कौन सी ऐसी 8 शक्तियां मिलती है जो हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। तो इन बातों के ऊपर हम विशेष कर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ इन सभी बातों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए है आदरणीय मुकुल भाई जी। आप इस राजयोगा मेडिटेशन से पिछले 28 सालों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ आप बहुत सारे रिसर्च भी करते हैं मेडिटेशन के ऊपर और आप पूरे भारतवर्ष में एवं देश विदेश में मेडिटेशन के बहुत अच्छे ट्रेनर है। तो आज हमारा एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि इतने अच्छे ट्रेनर हमें मिले हैं। तो आपका भी इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम भाई जी से निवेदन करते हैं कि आप अपना सेशन शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी देवियों और सज्जनों को नमस्ते। हम लोग अब से लेकर जो 3 दिन 1-1 घंटा ये जो योग शिविर का अभ्यास करेंगे, इसमें हम कुछ एक बातें आपको शुरू में बताना चाहेंगे कि आप अगर इस शिविर का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने साथ डायरी और नोटबुक लेके अवश्य बैठे, क्योंकि कुछ बातें होंगे जो आप अगर नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा भी हम लोग कुछ एक छोटे छोटे होमवर्क्स लेंगे जो आप सारा दिन बहुत सुंदर रीति से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप डायरी नोटबुक साथ में लेके बैठिए। अगर आप नहीं लिए हैं तो वो प्रबंध अभी कर लें। दूसरी बात कि इस 3 दिन के जो ये शिविर है, उस शिविर में जो भी बातें आप सुनेंगे वो स्वयं परमपिता परमात्मा का बताया हुआ योग से संबंधित जो ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, उसके आधार पर ही सारी बातें हैं। तो ये ज्ञान हम केवल निमित्त है आप तक पहुंचाने के लिए, परंतु ईश्वरीय सज्ञान जो है वो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है, जो हम आप तक केवल मैसेंजर बन, माध्यम बन पहुंचा रहे हैं। योग शब्द का अर्थ जो है वो है, उसको अगर अंग्रेजी अनुवाद करें तो उसका अर्थ होता है कनेक्शन, जोड़ना। तो इस जोड़ में, इस कनेक्शन में एक तरफ हम मनुष्य आत्मा हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है उसे भारतीय साधना पद्धति में योग कहा गया है और इस कनेक्शन से बहुत सारे शक्तियां हमें परमात्मा से प्राप्त होते हैं। तो आज हम ये जो आध्यात्मिकता का पहला चरण की सबसे बड़ी पहली है कि मैं कौन, तो उस पहली के बारे में हम जानेंगे। और केवल इस पहली को अगर हम हल कर लें, इसे समझ लें, तो आज का लेसन, केवल आज का लेसन, आज हम अगले जो 50 मिनट में सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो लेसन हमारे जीवन के लिए एक बहुत सुंदर परिवर्तन प्रक्रिया हो सकता है। तो आइए चलते हैं। आज के सत्र में हम इसे 3 भाग में सुनेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने परमपिता परमात्मा का दिया हुआ मैं कौन, हम कौन है असल में, मनुष्य आत्माएं कौन है असल में, उसका जो स्पष्ट परिचय है
वो परिचय आपके सामने रखेंगे। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से, इस समझ को प्राप्त करने से हमारे जीवन में कौन सी फायदा हो सकते हैं। हम इसे, इन ज्ञान को उपयोग करते हुए हमारे जीवन के अनेक सारे समस्याओं का हल कर सकते हैं, समाज के समस्याओं का हल कर सकते हैं, और हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो ये होंगे दूसरे भाग कि कैसे इस समझ को, इस मैं कौन, इस समझ को हम अपने जीवन में उपयोग में लाएं। और तीसरी अभ्यास रहेंगे कि हम कुछ समय के लिए राजयोग मेडिटेशन का इनिशिएशन करेंगे, कुछ पल हम उस अभ्यास का अनुभव लेंगे। लास्ट में 5 मिनट रहेगा जिसमें हम सभी को अनम्यूट कर दिया जाएगा, और अगर किसी को कुछ प्रश्न है, पूछना है आज के लेसन से संबंधित, तो हम वो प्रश्नोत्तर का उसको एड्रेस करेंगे। तो चलते हैं, आज के लेसन के शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये चित्र है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम आज तक अपने आप को क्या समझते हैं। तो मैं कौन, कई बार हम मैं और मेरा, ये दो शब्द का इस्तेमाल हम सभी अक्सर करते हैं। मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा क्या। तो जब हम अपने देह से संबंधित कोई भी बात को करते हैं तो हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर। तो मैं कौन, आध्यात्मिकता में ये स्पष्ट बताया गया है कि यह शरीर जो है, यह हड्डी मांस का बना हुआ ये जो शरीर है, देह है, 5 तत्वों के बने हुए जो ये देह है, इस देह के बीच में, मस्तिष्क के भीतर, देह को चलाने वाली जो शक्ति है वो असल में हम आत्मा है। इस देह के भीतर आत्मा कहाँ विराजमान है? जहां हम मस्तिष्क में तिलक लगाते हैं भ्रुकुटी में, तो भ्रुकुटी के बीच, मस्तिष्क के भीतर एक चैतन्य शक्ति, कॉन्शियसनेस जिसे कहा जा सकता है, सेल्फ या सोल कहते हैं अंग्रेजी में, तो वह चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा विराजमान है। तो भारतीय संस्कृति में ये बात बहुत पहले से हम सभी को मालूम है। आत्मा शब्द का भी कई बार हम इस्तेमाल करते हैं। तो परंतु आत्मा है कहाँ, मैं हूं कहाँ? इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच, मस्तिष्क के भीतर एक अति सूक्ष्म सितारा समान, एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु समान भ्रुकुटी के बीच मैं चैतन्य शक्ति विराज रहा हूं। और जब तक मैं इस शरीर में, इस हड्डी मांस के शरीर में विराजमान हूं, तब तक यह शरीर जीवित है। जब आत्मा शरीर से निकल जाए, अलग हो जाए, तो यह शरीर जो है वो मृत हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, अपने भावनाओं को व्यक्त करती है, बोलती है, सुनती है, देखती है। तो आत्मा असल में भ्रुकुटी के बीच चैतन्य शक्ति, मस्तिष्क के द्वारा इस शरीर को नियंत्रण करती है। अब ये आत्मा, जैसे हमने बताया कि इसका स्वरूप कैसा है, ये अति सूक्ष्म से सूक्ष्म एक चैतन्य शक्ति है जो इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परंतु हम इसके उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब हमारी आत्मिक शक्ति के कारण हम देह के द्वारा वो कर्म कर पा रहे हैं। अब आत्मा जब देह के अंदर विराजमान है,
तो देह प्लस आत्मा, उसे जीव आत्मा कहा जाता है। जीव आत्मा अर्थात वो जीवित इंसान कहा जाता है। और आत्मा जब देह से निकल जाए तो वो मृत हो जाता है। ये जो सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु का उपमा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये कोई आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु चूंकि एक शक्ति है, उसी रूप से उसे एक ज्योतिर्बिंदु के रूप से विजुअलाइज हम कर सकते हैं। अब आत्मा की कुछ एक और बहुत सुंदर विशेषताएं हैं। तो पहला चीज हम पक्का कर लें विशेषताओं को समझने के पहले कि हम आज तक अपने आप को शरीर समझते आए हैं, परंतु हम असल में हड्डी मांस के शरीर नहीं है। शरीर हमारा वाहन है, हमारे व्हीकल है, और उस शरीर के बीच में मैं आत्मा विराजमान हूं, मैं सोल विराजमान हूं। और मैं सोल, मैं आत्मा कैसे हूं? एक प्रकाश बिंदु समान हूं। अब आत्मा की कुछ विशेषताओं को हम देखते हैं। सबसे आत्मा की प्यारी विशेषता जो है, वो आत्मा अविनाशी है। आत्मा जन्म और मौत में इस शरीर को धारण करने से उसे जन्म कहा जाता है, और शरीर का त्याग करने से उसे मौत कहा जाता है। परंतु आत्मा का ना ही जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है। तो आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है, सदा है ही। तो आत्मा कभी भी, आत्मा का मौत या जन्म नहीं होता है। ये दूसरी बात, ये तो खुशखबरी है, क्योंकि हम सभी मृत्यु से चिंतित होते हैं, मृत्यु का भय होता है, मृत्यु का अनिश्चितता होती है। परंतु इस आत्मिक ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि आत्मा अविनाशी है, और आत्मा का अर्थात मेरा, मुझ आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है। आत्मा एक शरीर त्याग करने के पश्चात, जैसे ही वो किसी देह आ जाता है, वो फिर से दूसरे कोई गर्भ में प्रवेश कर फिर से मनुष्य जन्म लेती है। हमारे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसमें कई भ्रांतियां हैं, जिसे परमात्मा ने स्पष्ट किए हैं आत्मा के बारे में, कि मनुष्य आत्मा केवल मनुष्य योनि ही धारण करती है। अर्थात मनुष्य की आत्मा देह त्याग करने के बाद सदा मनुष्य के ही जीवन प्राप्त करते हैं, वो कोई पशु पक्षी के जीवन धारण नहीं करते हैं। हर पशु की आत्मा है, परंतु उस पशु की आत्मा अलग प्रकार के हैं। उनके जो इवोल्यूशन है उसके हिसाब से हर पशु की आत्मा अलग है, मनुष्य आत्मा अलग है। मनुष्य अपने कर्मों के आधार से उन्हें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, किस प्रकार का उन्हें सुख दुख प्राप्त होगा, उसके ऊपर उनके जीवन देव समान या पशु तुल्य महसूस हो सकता है। परंतु मनुष्य की आत्मा कभी भी पशु पक्षी जन्म नहीं लेता है, ये परमात्मा ने हम सभी को बताया है। अब आत्मा की इस शरीर में रहते हुए आत्मा की कुछ निजी विशेषताएं हैं। इसे हम कह सकते हैं आत्मा के अनादि गुण। जैसे कि पानी की विशेषता क्या है? स्वच्छता है, स्निग्धता है, तरलता है। उसी तरीके से आत्मा की निजी विशेषता 7 बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। और वो 7 निजी गुण आत्मा के जो हैं वो है सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान और शक्ति। हम दोबारा रिपीट करते हैं। सुख,
शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये 7 विशेषताएं, ये 7 गुण, ये सदा आत्मा के अंदर है ही। और जब इन गुणों की महसूसता की कमी आत्मा को होती है तो आत्मा बेचैन होती है। तो जब ये आत्मा के निजी गुण है, अगर हम थोड़ी देर के लिए आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं और पुनः इन निजी गुणों को, स्वयं के अनादि गुणों को अनुभव करते हैं, तो फिर से हम सुख, शांति, आनंद से, खुशी से रिचार्ज हो जाएंगे। फिर से हम अपने निजी स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा की और कुछ विशेषताओं को जान लें कि कई बार हम सुनते हैं कि जैसा कि आत्मा ज्योति ज्योत में समा गई, लीन हो गई, परंतु परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आत्मा सदा है ही, वो शाश्वत है। आत्मा कोई ज्योति ज्योत में नहीं समाती है। आत्मा परमात्मा का अति प्रिय संतान है, ईश्वर का संतान है। आत्मा बहुत श्रेष्ठ बन सकती है, बहुत साधारण भी बन सकती है, परंतु जैसा आत्मा अविनाशी है तो आत्मा कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं होता है। आत्मा को हम जैसे एक बीज के समान समझ सकते हैं। तो जैसे बीज होती है, उसमें झाड़ का टोटल जो पोटेंशियल है वो एक बीज के अंदर जैसे कि समाया हुआ है। और वो जब विकसित होता है, अर्थात देह प्राप्त होकर आत्मा जब अपने कर्म, अपने आदतों को विकसित करता है तो उसकी अभिव्यक्ति हम देख पाते हैं। आत्मिक रूप से वो नहीं देख पाते हैं। तो जब आत्मा शरीर के अंदर है तो हम उस आत्मा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनके आदतों को, स्वभाव, संस्कारों को समझ सकते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे साथ रहने वाले, हम जिन्हों के साथ भी संबंध संपर्क में आते हैं, उनके शरीर के अवयव अलग हैं, उनके सुख दुख की पूंजी अलग है, उनके स्वभाव, संस्कार, सोच अलग है, क्योंकि ये आत्मा की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जबकि हम जान चुके हैं कि भ्रुकुटी के बीच मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, जो कि एक सितारा समान हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, परंतु उनके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। तो हम आगे की कुछ एक बातें देखते हैं। आत्मा के 3 अलग अलग विशेषताएं हैं, और ये 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, जैसे हमने गुण समझा, आत्मा का स्वधर्म या गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझा। अब आत्मा की कुछ विशेषताएं अर्थात फीचर्स को हम समझेंगे। आत्मा के अंदर संकल्प शक्ति का एक डिपार्टमेंट है। तो आत्मा के अंदर संकल्प शक्ति है, जिसे मन कहा जाता है। जिस आधार से हम सोचते हैं उसे मन कहा जाता है, संकल्प शक्ति, मन। अच्छा, मन पे संकल्प उठने के पश्चात हम निर्णय लेते हैं, हम तोलते हैं, हम परखते हैं। तो ये जो परखने की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है, या तोलने की जो प्रक्रिया है, जज करने की जो प्रक्रिया है, डिसाइड करने की जो प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है बुद्धि, इंटेलेक्ट।
तो आत्मा की दूसरी जो कैरेक्टर जो डिपार्टमेंट है उसको बुद्धि कहा जाता है। ये निर्णय शक्ति है हमारी। और आत्मा के अंदर तीसरी विशेषता जो है वो है संस्कार। इस संस्कार के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में इसकी विशेषता समझ लेते हैं। हमारे अंदर जो भी चीजें रिकॉर्डेड हैं, जो भी चीजें जमा हैं, वो सारे हमारे संस्कार वाली आत्मा के डिपार्टमेंट का फंक्शन है। पहली बात। दूसरी कि हम जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म का छाप मुझ आत्मा में जमा होता है, उसके इम्प्रेशंस मुझ आत्मा में जमा होती है। तो ये इम्प्रेशन कलेक्ट करने वाले जो डिपार्टमेंट है वो है संस्कार। और जब हम कर्म करते हैं, कोई भी चीज बारंबार करते हैं, अच्छी बात हो बुरी बात हो, तो वो संस्कार हमारे रीइंफोर्स होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, जो आदत के रूप से या हमारे सोचने के नजरिया, हमारे बिलीफ सिस्टम्स के रूप से, या यूं कहे हमारे व्यक्तिमत्व के पैटर्न के रूप से जो रीइंफोर्स होते हैं, वो हमारे संस्कार हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये मन, बुद्धि, मन है संकल्प उठाने की शक्ति, बुद्धि है निर्णय, जजमेंट, डिसाइड करने की शक्ति, और जो भी हमारे अंदर जमा है अर्थात हमारे कर्म के इंप्रेशंस, हमारे हैबिट्स, ये सारे चीज जो है वो हमारे, और हमारे स्मृतियां, ये सब हमारे संस्कार के अंदर है। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन विशेषता संपन्न मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चमकता हुआ सितारा समान हूं। यहां तक स्पष्ट हुआ है? आप कुछ चंद नोट्स लिए होंगे, तो अगर नहीं लिए हैं तो ये लिख लीजिए कि मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। ये पहला, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मेरा शरीर ये वाहन के रूप से मिला है। दूसरी है आत्मा अविनाशी है। तीसरा है आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आत्मा का निवास स्थान इस भ्रुकुटी के बीच है, और आत्मा में ही संकल्प शक्ति अर्थात मन, निर्णय शक्ति अर्थात बुद्धि, और हमारी आदतों का, हमारे कर्मों का, हमारे स्मृतियों का जो रिकॉर्डिंग है उसको संस्कार, ये मन बुद्धि संस्कार संपन्न मैं आत्मा हूं। आत्मा का कोई पुरुष या स्त्री जेंडर नहीं होता है। आत्मा कॉमन है। आत्मा पुरुष के शरीर में जन्म ले, प्रवेश करे तो उसे पुरुष कहा जाएगा। वही आत्मा स्त्री के शरीर में प्रवेश करे तो उन्हें नारी कहा जाएगा, स्त्री कहा जाएगा। राइट? तो आत्मा का जेंडर नहीं है, ये शक्ति है। तो ये हम अभी तक ये समझे हैं। अब ये फोटो को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे गाड़ी दिखे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप नीचे गाड़ी देख रहे हैं। तो गाड़ी को चलाने के लिए जैसे ड्राइवर का जरूरत होता है, उसी रीति इस शरीर रूपी रथ को, शरीर रूपी वाहन को चलाने के लिए, व्हीकल को चलाने के लिए मैं आत्मा इस शरीर में ड्राइवर हूं। और कहाँ बैठा हूं? मस्तिष्क के भीतर, ब्रेन के बीच में मैं बैठकर
भ्रुकुटी सिंहासन में मैं बैठकर, मैं अधिकारी बनकर अपने शरीर रूपी वाहन या शरीर रूपी गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं। तो ये एक उपमा है। अब हम एक लास्ट इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इस समझ को हम अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। तो इस शरीर में आत्मा भ्रुकुटी में रहती है जब तक इस देह में है, परंतु मेरा असली घर कौन सा है? मैं ओरिजिनली कहां से आया हूं? मैं कहाँ के रहवासी हूं? मेरा गांव कौन सा है? जैसे शरीर का हर एक का अलग अलग गांव है, तो इसी तरीके से आत्मा का असली निवास स्थान है। फोटो दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। इस 5 तत्वों की दुनिया से परे रहे हैं। ये जैसे कि साकार सृष्टि है, जहां पे सूरज, चांद, सितारे, सारे विश्व यहाँ पे है, विश्व ब्रह्मांड। और इस 5 तत्वों की दुनिया से परे, जहां पे ऊपर लाल रंग से दिखाया गया है, इस 5 तत्व अर्थात ये जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जहां तक है, उससे परे ये एक चैतन्य दुनिया है जिसे परम धाम, शांति धाम या मुक्ति धाम के रूप से परमात्मा ने बताया है। तो ये भगवान परमात्मा हमारा भी निजी घर उस परम पिता के घर है। तो आत्मा का असली घर जो है वो है परम धाम, या उसे साइलेंस वर्ल्ड भी कहा जाता है, सोल वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो उस परम धाम के निवासी हैं, और हम आत्माएं इस परम धाम से नीचे इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर अवतरित हुए हैं और शरीर में प्रवेश कर पाठ बजा रहे हैं। ये सृष्टि एक आप रंग मंच के रूप से समझिए, और हम लोग कोई पुरुष के शरीर धारण किए हैं, कोई स्त्री के शरीर धारण किए हैं, और करके हम बहुत सुंदर अपना पाठ बजा रहे हैं। तो ये है आत्मा का असली घर, परम धाम। हम परम धाम के निवासी हैं, परंतु हम इस समय इस शरीर के निवासी हैं, और शरीर में रहते हुए हम अपने कर्म कर रहे हैं। आप पिछले वाले चित्र में चले जाएं प्लीज। अब हम समझेंगे कि जब हम आत्मा के चित्र में चले जाएं, अब हम समझेंगे, आपके सामने कुछ बातें हम रखेंगे, लगभग 12 पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे। जो पॉइंट आप 1-2 शब्द से अवश्य नोट करें, और इसका आप गहराई से सोचिएगा कि इस ज्ञान को, इस समझ को जब हम अपने को देह ना समझकर आत्मा समझते हैं, और आत्मा से रिलेटेड जो भी बातें परमात्मा ने हम सभी को बताया, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो हम आपके सामने 12 बातें रखेंगे। सबसे पहला परिवर्तन हो सकता है हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन का भावना, अर्थात जाति, धर्म, प्रांत के आधार पर लोगों को देखने का नजरिया में पूर्ण परिवर्तन आता है। हमारे अंदर वो भेदभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आत्मा कोई भी शरीर, कोई भी प्रांत में लिया होगा, परंतु है तो वो आत्मा। तो हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। आज आप जानते हैं समाज में कितनी सारी भेदभाव है,
कोई चाहता है बच्चा हो, और जिसके कारण कई बार असंतुलन क्रिएट होता है, असंतोष क्रिएट होता है। तो अगर हमारे अंदर आत्मिक ये ज्ञान है कि आत्मा का पुरुष या स्त्री नहीं होता है, वो कोई भी शरीर में प्रवेश करे उस अनुसार उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो हमारे जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, इन सभी बातों से, इन सभी जो सीमाएं हैं, उस सीमाओं से हम अपने अंदर उस विशालता को जागृत कर पाएंगे। समाज के अनेक समस्याएं 1 सेकंड में सॉल्व हो सकती हैं और हमारी बुद्धि जो है वो विशाल बनेगी। दूसरी बात कि हम जब इस बात को समझते हैं कि स्त्री और पुरुष ये केवल वस्त्र है, ये चोला है, ये वाहन है, आत्मिक रूप से हम सभी सेम हैं, तो हम देह को देखने के बजाय उस देह के बीच में जो देही विराजमान है, अर्थात देह को चलाने वाले आत्मा को देही कहा जाता है, तो हमारी दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाता है। हमारे अंदर जेंडर बायस जो है, कि बायस टुवर्ड्स मेल्स और बायस टुवर्ड्स फीमेल्स, ये जो जेंडर बायस है वो भी समाप्त हो जाता है। हमारे डिसीजंस काफी निरपेक्ष होते हैं और हम विकारों की भावनाओं से भी परे हो सकते हैं। ये दूसरी विशेषता है। बहुत सारे क्राइम्स हम जानते हैं समाज में होती है क्योंकि इस देह के आकर्षण के कारण। तो हम अगर हर एक अगर इस अभ्यास को करे आत्मिक दृष्टि से देखने का, तो बहुत सहज रीति से समाज में क्राइम रेट्स कम हो सकते हैं। तीसरी बात, हम जब समझते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, मैं आत्मा जिम्मेवार हूं, मैं आत्मा इस शरीर को चला रहा हूं, तो मुझे एक वाहन मिला हुआ है, तो मेरा सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात आत्म संयम बेहतर और सहज हो जाता है। क्योंकि मैं राजा हूं, ये शरीर मेरा प्रजा है, तो राजा का ऑर्डर के प्रमाण ये शरीर चलेगा, शरीर राजा को नहीं चलाएगा। तो इस बात का हम बहुत अच्छा, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है। चौथी बात, अगर हम कभी देह से परे महसूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम ये समझे हैं कि अभी तक तो हम अपने माता पिता को जानते हैं, हर एक के माता पिता अलग है, शरीर को जन्म देने वाले हमारी माता और पिता हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। परंतु जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं असल में शरीर के अंदर विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो कुछ समय के अंदर मेरे अंदर संकल्प उठता है कि अच्छा, फिर तो शरीर का जैसे माता पिता है तो आत्मा का भी माता पिता कोई होगा। तो मैं कहां से आया हूं और मेरे माता पिता कौन? और उसी के साथ साथ जुड़े हुए दूसरे प्रश्न जो है कि मैं इसी देह में क्यों आया, मुझे यही शरीर क्यों मिला, मैं इसी परिवार में जन्म क्यों लिया, मुझे ऐसा ही शरीर क्यों मिला, मुझे इसी प्रांत, इसी देश में ही जन्म क्यों हुआ, मेरी आदतें ऐसे ही क्यों हैं, मेरे सुख और दुख का अनुभव ऐसा ही क्यों है। कुछ लोग अधिक सुखी होते हैं, कुछ लोग अधिक दुखी होते हैं, तो मैं इस प्रकार का क्यों हूं? और जब मैं आत्मा हूं, मेरा पिता कौन है, मैं क्यों इस शरीर में आया हूं, मेरा इस देह के अलावा, देह को संभालने के अलावा, आजीविका के अलावा और देह के सुख सुविधाओं को मिटाने के अलावा मेरा कुछ और हायर कर्तव्य है क्या, मेरा जीवन का और कुछ उद्देश्य, ऊंचा उद्देश्य है क्या, जिसके लिए हम यहाँ आया हूं। तो ये प्रश्न हमारे मन में
उठना स्वाभाविक हो जाता है। और जब ये प्रश्न उठना शुरू होता है तो हमारी आध्यात्मिक जर्नी, स्व उन्नति की जो प्रक्रिया है, उसका शुरुआत होता है। तो मैं आराम पसंद, आलस्य आदि का फिर त्याग करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ यह देह का धर्म है आलस्य, देह का धर्म है रेस्ट, देह का धर्म है आराम पसंदी, परंतु मुझे जिस कर्तव्य से हम इस देह में आए हैं उसे करते हुए आगे बढ़ना है। पांचवी बात कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं मन से, तो स्वतः ये प्रश्न उठता है जो मैं आपको ऑलरेडी बताया कि मुझे क्या करना है, और उस खोज में हम लग जाते हैं। और हम अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उस खोज में हम लग जाते हैं। और इस खोज की शुरुआत जो है वो बहुत शक्तिशाली रूप से हम कर सकते हैं, उसको स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। छठी बात है, हम अपने समय जो है सारा दिन बिना आत्मिक ज्ञान का, हम अपने समय का जो नियोजन, जो प्रबंधन करते हैं, उसमें ज्यादातर हमारे एक्टिविटीज सारा देह और आजीविका के संबंधित जुड़े हुए हैं। परंतु जब हम ये समझते हैं कि मैं इस शरीर में राजा हूं और ये शरीर तो केवल वाहन है, ये शरीर विनाशी है, तो मैं राजा हूं तो मैं खुद के लिए भी तो थोड़ा समय निकालूं। तो हम अपने लिए, स्व उन्नति के लिए, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। हमारे प्रायोरिटीज जीवन के, हम जिन चीजों को अहमियत देते हैं, हमारे नजरिया में ये परिवर्तन आता है। और ये एक छोटा सा परिवर्तन, अर्थात हम अपने जीवन में स्व उन्नति को, आत्मिक उन्नति को जब प्रायोरिटी देते हैं, तो स्वतः ही हमारे जीवन में प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ शरीर है, मुझे कि हमें शरीर उसी प्रकार का मिला है, हमें सुख और दुख वही मिला है जो हमने किया है, जो संस्कार के रूप से जमा है आत्मा में। तो अगर हमें सुखी बनना है, अगर हमें आनंदित रहना है, अगर हमें दुख से दूर होना है, हमारे कर्मों के जो उतने अच्छे खाते नहीं हैं उसको साफ करना है, उसे परिवर्तित करना है, तो हमें स्व उन्नति के मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। इस प्रायोरिटी को, इस अहमियत पर हम फोकस करते हैं। तो ये हो गया छठा पॉइंट। सातवीं विशेषता है इस चीज के उपयोग कि मैं अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने में तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि ये आत्मिक ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि आज अगर हम जो बने हैं वो हमारे अगर कर्मों के आधार से बने हैं, तो इस समय अगर हम श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, ज्ञान युक्त कर्म करें, जो परमात्मा बता रहे हैं उस राह पर, जिसे श्रेष्ठ मत कहा जाता है, जिसे श्री मत कहा जाता है, उस श्री मत के आधार से कर्म करें, तो हमारे निकट भविष्य और वर्तमान दोनों ही श्रेष्ठ होगा। तो हम अपने भविष्य और वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने में तत्पर हो जाते हैं, हम सत्कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। आठवां, हम अपना जिम्मेवारी लेते हैं अपने लिए, अपने वर्तमान अवस्था तथा अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेवारी उठाकर कार्य करते हैं। चाहे कोई हमें देख रहा हो, चाहे कोई हमें देख नहीं रहा हो, परंतु हम जानते हैं हमारे कर्मों का नतीजा है हमारा सुख और दुख। और इस चीज को समझते हुए हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के अनुसार, एक आदर्श व्यक्ति के अनुसार, एक जिम्मेवार व्यक्ति के अनुसार हम अपने जीवन पर चलने लगते हैं।
तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट, कि मैं किसी को अपने अवस्था के लिए दोषी नहीं करता हूं। मैं जब ये समझूंगा कि मेरे संस्कारों के कारण, मेरी बुद्धि के निर्णय के कारण, हमारे संकल्प शक्ति अर्थात मन बुद्धि संस्कार के आधार पर हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें सुख या दुख प्राप्त होता है, तो हम किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने स्थिति के कारण कोई भी शिकायत उनके प्रति दे नहीं सकते। हम खुद जिम्मेवारी उठाते हैं, सभी प्रकार के कंप्लेंट्स, तकरार समाप्त हो जाता है। 10वीं बात है कि हमारा मृत्यु का जो डर है, क्योंकि मृत्यु अनिश्चितता है, पता नहीं उसके बाद क्या होता है, बट जब इस बात पर हम विश्वास रखते हैं कि आत्मा अविनाशी है, ये शरीर वस्त्र के समान है और एक शरीर छोड़ हम दूसरा शरीर में जाते हैं, तो स्वतः ही हमारे मृत्यु भय और मृत्यु का जो शोक है, हमारे निकट कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़े तो मृत्यु का शोक जो है वो हमें कम होता जाता है। 11वीं पॉइंट, कि मैं यह समझ पाता हूं, ये चीज हम अगर समझते हैं कि हमारे कर्म श्रेष्ठ होने से उसका नतीजा बेहतर होगा, तो हम अपना जीवन जीने की प्रक्रिया में एक राजा समान जीना शुरू करते हैं। राजा सबको सुख देता है, राजा सबको प्राप्तियां कराती रहती है, तो मैं एक क्रेडिटर के समान अपने जीवन को जीते हैं, मैं एक डेटर के समान जीवन नहीं जीते हैं। दूसरे से केवल सहयोग लेने से हम दुखी होते हैं, इस बात का हमें समझ प्राप्त होता है, और जिस आधार से हम लेना और देना दोनों ही बातों का संतुलन अपने व्यवहार में, आचरण में, घर वालों के साथ, ऑफिस दफ्तर में, बिजनेस में, समाज में, इस बात का एक बहुत सुंदर हम संतुलन बना के रख सकते हैं। अब लास्ट 12वीं पॉइंट, कि हम दुखी क्यों हुए हैं हमारे संस्कारों के कारण, परंतु परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे मुख्य 5 विकार तुम्हें दुखी किया है, नहीं तो तुम्हारे जो विशेषताएं थी, तुम्हारे जो स्वधर्म थे, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति, वो अभी भी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वो अविनाशी है, परंतु वो ढक गया है 5 विकारों के कारण। और वो 5 विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार है, वो 5 विकार हमें दुखी किए हैं। यहाँ जो रावण के चित्र आप देख रहे हैं, इसे ही रावण कहा जाता है। रावण दुख देने वाले हैं। तो ये जो 10 शीश वाले रावण है, वो 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, इस रूप से 10 शीश वाला रावण दिखाया गया है। और ये हम सभी का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसीलिए हम वर्ष वर्ष परंपरा से रावण को जलाते आए। दशहरा के दिन रावण को जलाते आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दुख दिया है। तो रावण कोई स्थूल व्यक्ति नहीं है, परंतु हमारे अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर की ये जो विकारी भावनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमें दुखी किए हैं। तो इस लेसन का मुख्य सार परमपिता परमात्मा बताते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो और इन 5 विकारों को जीतो। जब आत्मा निश्चय करते हैं देह से परे, तो हम सहज ही जीत पाएंगे। परंतु इसको जीतने के लिए जो विधि है, वो विधि हम लोग कल सुनेंगे। अब हम कुछ देर के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए राजयोग मेडिटेशन का लाभ लेंगे। तो आप सभी अभी ये आत्मा का लेसन सामने रख सकते हैं, या तो ज्योतिर्बिंदु वाला फोटो रख सकते हैं सामने,
हल्का सा म्यूजिक बजेगा, आप सीधा होके बैठेंगे, आसपास के कोई डिस्टरबेंस ना हो। और आप इस समय जो पहले बार राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं वो चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, अदरवाइज राजयोग में आप आंखें खुला भी रख सकते हैं, परंतु आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो इसके लिए आप आंखें बंद कर सकते हैं। तो चलें, हम आपको कुछ कुछ संकल्पना देंगे। सबसे पहले हम आपको भ्रुकुटी में एकाग्र करने की संकल्पना देंगे और भ्रुकुटी आसन पर बैठकर सारे शरीर को देखने की संकल्पना देंगे और फिर धीरे धीरे हम उसका अनुभव करेंगे। चलें, चित्र को बदली करें। उसको थोड़ा सा कम कीजिए और कम, थोड़ा और कम। हाँ, ये ठीक। ओम शांति। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और बंद नैनों के सामने बहुत गहरी प्रशांति का अनुभव करें। अब धीरे धीरे अपने एकाग्रता को मस्तिष्क के बीच भ्रुकुटी मध्य एकाग्र करें। तो एक बहुत सुंदर चमकती हुई सितारा के समान मस्तिष्क के भीतर भ्रुकुटी के मध्य भाग में अनुभव करें। जैसे ही आप अपने एकाग्रता को भ्रुकुटी के मध्य भाग में केंद्रित कर रहे हैं, महसूस करें उस मध्य स्थान को। जैसे ही उस मध्य भाग पर आप एकाग्र कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर शांति, सुख का अनुभव कर रहे हैं। अपना संपूर्ण लक्ष्य इसी अभ्यास में केंद्रित रहें। भ्रुकुटी में बैठकर मन ही मन अवलोकन करें अपने समग्र शरीर को। अनुभव करें कि आपके दोनों बाहें कैसे शांत, बहुत सुखद अवस्था में स्थित है। आपके पैर शांत और सुखद अवस्था में स्थित हैं। आपका समग्र शरीर इस समय शांत योग अवस्था में स्थित है और आप चैतन्य शक्ति आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठकर समग्र शरीर को अवलोकन कर रहे हैं। केवल अवलोकन कर रहे हैं। आप राजा हैं। यह शरीर आपका वाहन है, आपका राज्य है। आप समर्थ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, संकल्प शक्ति, मन, बुद्धि, निर्णय शक्ति और अपने संस्कारों के द्वारा देह को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर रहे हैं।
आप अविनाशी अमर आत्मा हैं। इस शरीर में आप सृष्टि रंगमंच में अभिनय करने के लिए, पाठ बजाने के लिए अवतरित हुए हैं, परंतु आपका असली घर इस पांच तत्व के मेटीरियलिस्टिक दुनिया से परे, सूर्य, चांद, तारागण से भी परे, मुक्ति धाम, परम धाम में है, जहां परमात्मा विराजते हैं। भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करने से आप स्वतः शांति, सुख, आनंद का अनुभव स्वतःस्फूर्त रीति से कर रहे हैं। इस समय आप सभी तनावों से मुक्त हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, आत्मिक शांति की अनुभव कर रहे हैं। और दिल से खुश हो रहे हैं कि हम खुद के बारे में मुझे समझ प्राप्त हुआ और इस समझ के आधार पर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मन बुद्धि को प्रसन्नता से भर दें। श्वासोश्वास आप हल्केपन का अनुभव करते जा रहे हैं। श्वासोश्वास आप आनंदित हो रहे हैं, महसूस करें। शरीर से परे अविनाशी शक्ति अपने को आत्मा अति सहज अनुभव करते जा रहे हैं। आज इस सत्र में बताए गए सभी मुख्य बातों को आप सहज ही अनुभव कर सकेंगे, याद कर सकेंगे। अब आप फिर से इस सुखद अनुभव को साथ में रखते हुए फिर से अपने कर्ममय दुनिया में लौट रहे हैं, क्रिया में लौट रहे हैं। दिल से परमात्मा को, अपने इष्ट देव इष्ट देवी को नमन करें और उन्हें शुक्रिया अदा करें कि हमें आज आत्मा का परिचय प्राप्त हुआ, जिससे हम जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। ओम शांति। आपका मस्तिष्क बहुत हल्का हल्का, समग्र शरीर बहुत हल्का फ्रेश अनुभव हो रहा है, महसूस करें। पूर्ण रूप से अपने आंखें खोल लें और जागृत हो जाएं। पूर्ण रूप से अपनी आंखें खोल लें, थोड़ा हाथ पैर को मूव कर लें। तो आप लेसन के अंतिम भाग, ये जो चीज हम लोगों ने आज सुना, परमात्मा का बताया हुआ जो आत्मिक ज्ञान है, उसके आधार से आप इस चीज को अगर बहुत अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं तो दो बातों का अभ्यास करेंगे आज से लेकर कल तक, जब तक हम लोग फिर से मिलें। पहला अभ्यास होगा कि दिन में 5-6 बार केवल 3-3 मिनट के लिए बैठकर, अभी जैसे हम लोग मेडिटेशन किए, भ्रुकुटी के बीच एकाग्र कर उस ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं जो भ्रुकुटी में विराजमान हूं, उस आत्मा का अनुभव करते हुए शांति, सुख, आनंद का अनुभव लेना
और देह से उपराम होकर अपने देह को साक्षी होकर देखना, देह को वाहन के रूप से अनुभव करना, ये अभ्यास दिन में 5 से 6 बार अवश्य करें। 3-3 मिनट के लिए करें आप। दूसरा अभ्यास है कि आज हम लोग 12 अलग अलग पॉइंट्स सुने हैं कि इस आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने से फायदा क्या है। तो इस पॉइंट्स का, इनमें से, इन 12 पॉइंट्स में से हो सकता है कुछ एक बातें आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा लागू है, आपके जीवन के कोई समस्या या कोई परिस्थितियों को हल करने के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी हो सकता है। तो आप इसे कैसे आजमाएंगे उसके बारे में एक पैराग्राफ अपने नोटबुक पर अवश्य लिखें। तो ये था 2 होमवर्क। अब हम लोग 2-3 मिनट में और कुछ अगर प्रश्न हैं तो हम क्वेश्चन आंसर के लिए आज के लेसन से संबंधित जो बातें हैं, जो हमने सुना परमात्मा का दिया हुआ आत्मिक ज्ञान, उसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूटेड है? या आपको हाथ हिला के बता सकते हैं, उनको भी आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा है। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक और बात बता के पूरा करते हैं कि आप विशेष रात को सोने के पहले आत्मिक स्मृति से अगर आप सोएंगे आज, तो सारा रात आपको बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी, आपका नींद अच्छी होंगी और आप जब उठेंगे तभी बहुत फ्रेश फील कर पाएंगे। जो नोट्स आप लिए ही होंगे उस नोट्स को आप दोहराइए दोबारा, और जो 2 अभ्यास हमने बताया वो अभ्यास आप करिए। कल हम लोग परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का तार कैसे जोड़े, ये जो मुख्य लेसन है परमात्मा दर्शन, कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जिसके आधार से हम अपने 5 विकारों को रावण को जीत पा सकते हैं, रावण को वध कर सकते हैं कैसे। तो वो योग के जो मुख्य लेसन है उसको जरूर आप फिर से 5:25 को कल कनेक्ट करना। ओम शांति। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओवर टू आकांक्षा बेन, आपके